वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमने जो दो ट्रेड्स किए थे, दोनों प्राइस एक्शन के बिहाफ पे ट्रेड थे, बहुत अच्छे और प्यारे ट्रेड थे दोनों ही। ठीक है, तो सेकंड ट्रेड में हमारा क्या गलती हुआ, एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस गया, एक ट्रेड में टारगेट आप लोगों के सामने है। पहला ट्रेड फिन निफ्टी में था। तो एक तो पहले आप लेवल्स चेकआउट करो जो आपको मॉर्निंग में लेवल्स प्रोवाइड कराए थे। ठीक है, हर लेवल को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट के बाद अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, फिर बाइंग मोमेंटम्स दे रहा है। अब एक और मार्केट ऊपर लेवल ड्रॉ करोगे तो लेवल देख लो, डे हाई को मार्क करोगे, डे हाई के बाद पुल बैक मार्केट नीचे आ गया, डे हाई को मार्क कर लो, डे हाई पे कितना अच्छा रेस्पेक्ट कर रहा है। तो लेवल्स पहली चीज़ तो मेन जो आपकी होती है, अगर आप खुद से ट्रेड कर रहे हो तो पहले आपको लेवल्स मार्कआउट करने ही पड़ेंगे। ये तो आपका श्योर है, इसके बिना आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं आपको मॉर्निंग में सबसे पहले लेवल्स प्रोवाइड कराता हूँ। पहली ट्रेड लेने का रीज़न देखो, यहाँ पर क्या है, सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर ब्रेकडाउन किया तो रीटेस्ट किया। ठीक है, मतलब 3 बार पहले भी मेजरली पहले सपोर्ट फेस किया, फिर रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अब अगेन उसी लेवल के ऊपर देखो, आज बोला था गैप ओपन होगा, गैप ओपन हुआ। ठीक है, अगर नेगेटिव ओपन होता तो मार्केट डेफिनेटली कोस्ट टू कोस्ट तक आता। अब क्या चांसेस है, कल है मार्केट पॉजिटिव ओपन होने के चांसेस है। अगर नेगेटिव ओपन होगा तो डेफिनेटली गैप फिलिंग तो डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव ओपन हो गया, ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो उस केस में अलग चीज़ है, थोड़ा बहुत नेगेटिव हो गया 150 70 80 90 जो भी पॉइंट ओपन हो गए तो उसमें डेफिनेटली गैप फिलिंग कर देगा मार्केट। ठीक है, बस लेवल का ध्यान रखना। अब देखो एक चीज़ हो जाती है, अब मार्केट ओपन हो गया नेगेटिव में, यहाँ पर केस समझा रहा हूँ मैं। अब मार्केट यहाँ पर गैप फिलिंग कर चुका है यहाँ तक। अब लेवल तो देखो, लेवल इंपॉर्टेंट यहाँ है, और बीच में कोई यहाँ ओपन हो गया, बीच में कोई लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, देन डेफिनेटली गैप फिलिंग हो जाएगी। अब लेवल यहाँ है, यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बना दे, पुट साइड का ट्रेड दे दे तो पुट साइड का ट्रेड कर लेना। आपको लेवल्स पे प्राइस एक्शन फाइंड करना मैंडेटरी है। ठीक है, पहली ट्रेड का रीज़न समझ लो, मार्केट ओपन होता है बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस एरिया के पास, जो लास्ट डे का डे हाई तो वहाँ से गिरता है। कुछ नहीं करना, हमें देखना है, हम प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं। ये नहीं है कि 9:15 पे अच्छी हेल्दी बुलिश कैंडल दिख रही है तो बाई कर लो, सेलिंग दिख रही है सेल कर लो, ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरी हर एक ट्रेड में आपको प्राइस एक्शन नज़र आएगा। पहले यहाँ पर पहला सपोर्ट फेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे आके दोबारा सपोर्ट फेस कर रहा है। अब आप लोग कुछ भी मान लो, यहाँ पर एक तो है कि सेम कैंडलस्टिक पैटर्न से कंफर्मेशन मान लो, या फिर डबल बॉटम तो हो ही गया। ठीक है, डबल बॉटम हो गया, इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट, नॉर्मल सपोर्ट नहीं है, मेजर सपोर्ट है। लास्ट कैंडल को आप इंगल्फ लगा लो, इंगल्फ भी कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बाइंग करो, सीधा सीधा टारगेट। अब इस ट्रेड को ट्रिलिंग कैसे कर सकते हो, ट्रिल मतलब एक मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ से तो प्रॉपर अप ट्रेंड में ही था, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला, तब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगाओ। एंट्री हमारी 93 94 के आसपास हमारी एंट्री थी, तो वहाँ पर देखो मार्केट प्रॉपर 93 94 तक आया, देन रिटर्न कर गया। ठीक है, 50% क्वांटिटी यहाँ पर हमें 10-12% का रिटर्न मिल रहा था, 50% तो मैं यहीं पर बुक कर लूँगा, 50% कॉस्ट टू कॉस्ट आया। ठीक है, फिर मार्केट वहीं से रिकवरी कर गया, बहुत अच्छा टारगेट दिया है। देन यहाँ पर भी देखो, अब ट्रेलिंग कैसे करने हैं वो समझ लो। अब मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ये कैंडल देखो, इस कैंडल को आप लोग जानते भी होंगे, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये इंडिकेशन दे दी है कि मार्केट यहाँ से सेल ऑफ कर सकता है। हैंगिंग मैन जो भी है, शूटिंग स्टार कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो। ठीक है, अब इस कैंडल का कभी भी ऐसे केस में एक स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल इसको फिल कर दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, बट ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड से कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को टारगेट मिलने लग रहा है, कंटिन्यूसली टारगेट मिल रहा है। अब मार्केट कंटिन्यूसली गिर भी गया, मैं एग्जिट कहाँ करूँगा, जो मेरी 50% क्वांटिटी है। सिंपल है, अगर मेरे को कोई एक तो या तो मेरे को ये स्विंग मिल रहा था पहले, यहाँ से पलट जाता, यहाँ पर मार्केट ये स्विंग मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है तो लास्ट एक कैंडल छोड़ दो, दूसरी कैंडल का लो का एसएल लगा लो। यहाँ पर मार्केट रिटर्न करके आया, मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट, नीचे गया, क्रॉस किया, इजीली एग्जिट ट्रेड से। ठीक है, जो मिल रहा है एक्सेप्ट करो, ईजी है ट्रेड करना, ट्रेलिंग करना। अब ट्रेलिंग ऐसे मार्केट में बहुत कम प्रॉफिट्स के साथ होती है। ठीक है, अब ट्रेलिंग कब ज़्यादातर काम आती है वो सबसे मेजरली सुन लो। मार्केट जब वन डायरेक्शन मूव करता है ना, मंथ में 1 से 2 तो केसेस आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे जहां पर मार्केट वन वे मूव करेगा, ऊपर या फिर नीचे। उस केस में ट्रेलिंग मस्त काम करती है, और लगभग आपकी एक्सपायरी आसपास हो और एक्सपायरी में ट्रेड कर दिया, देन तो आपके कहने ही क्या है। ठीक है, क्वांटिटी भी कम रख के इजीली छोटे प्रॉफिट से बड़ा कैप्चर कर सकते हो। मार्केट पुल बैक करते जा रहा है, उस केस में ट्रेलिंग बहुत अच्छा काम करती है। बाकी इस केस में करना चाहिए ट्रेलिंग, ताकि आपके पास कुछ प्रॉफिट सेफ रहे, कुछ के साथ आप रिस्क ले सको, आपके पास रिस्क कैपेबिलिटी भी रहेगी और आप बुक भी करना सीख जाओगे।
अब सेकंड ट्रेड लेने का क्या रीज़न था वो समझ लो। हम आते हैं सीधे सीधे, और कोई अपॉर्चुनिटी बनी नहीं, इतनी खास कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं। अब हम आते हैं हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सेकंड ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में था। देखो बैंक निफ्टी में ट्रेड था, वो भी हमारा जेन्युइन ट्रेड था। क्यों? अब यहाँ पर देखो, आपको चार्ट दिखा दो, कल का एक बॉक्स पैटर्न बना के दे रखा था मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 बार यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट फेस किया। सेम डे पे भी मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट फेस किया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सपोर्ट फेस किया है, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट। मैं जोन्स बनाता हूँ, आपको लाइन ड्रॉ करके रखिए। अगर मैं यहाँ पर जोन बनाऊंगा ना, ऐसे जोन बनाऊंगा, तो जोन से मार्केट ब्रेकडाउन नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन नहीं किया। अब यहाँ पर एंट्री लेने का रीज़न समझो। चार्ट को थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आपको थोड़ा एडवांस एंट्री हर एक सेटअप बता के ट्रेड देता हूँ। ये भी नहीं है आपको कोई नई चीज़ सिखा दी, दूसरे दिन नई चीज़ सिखा दी। मार्केट सेल ऑफ करता आ रहा है, अब हम बाइंग साइड के लिए ट्रेड लेंगे। तो एक चीज़ देखो, गलती हमारी इस चीज़ में एक ही थी। क्या थी वो लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। हमें गिर रहा है मार्केट, फेक ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट मिल गया, डायरेक्ट रैली करके ब्रेकडाउन कर गया, तो वो भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। बाकी इतनी खास क्लोजिंग मिली नहीं है स्ट्रॉन्ग। यहाँ से मार्केट एक ये देखो शूटिंग स्टार, या फिर ये एक सिंपल कैंडल, इनडिसाइडिंग कैंडल है, दूसरी भी अनडिसाइडिंग कैंडल है। अगली कैंडल ने स्ट्रॉन्ग कैंडल पे बाइंग दिखाई है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ऐसे और ऐसे कुछ कप पेन हैंडल बना दे। मैं इस नेकलाइन के ऊपर एंट्री बना लूँगा, कप पेन हैंडल के ऊपर, और मेरे को अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। बट यहाँ पर मेरे को एडवांस एंट्री कैसे मिल गई? ये जो रेड वाली कैंडल है, इसके अंदर छोटी ग्रीन कैंडल, मतलब इनसाइड कैंडल लगा लो या फिर मदर बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न लगा लो। जब भी ऐसा फॉर्मेशन होता है, मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करके फेक ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट से मतलब एसएल हिट कराता है। कैसे कराता है? अब नेक्स्ट कैंडल में ही एक बड़ा मोमेंटम दे देगा आपको, एक ही कैंडल में। ऐसा 99% केसेस में होता है ऐसा ही। ऐसा आपको पहले जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो यहीं पर एंट्री कर जाएंगे, देन एक बड़ा टारगेट एक ही कैंडल में मिलके आप लोग एंट्री, या तो आपकी एंट्री होगी नहीं, अगर आप एंट्री करोगे देन आपके फिर स्टॉप लॉस खाएगा मार्केट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। बट मार्केट ने यहाँ से हो गया साइडवेज। अब इस ट्रेड में गलती क्या थी? गलती यही थी कि इंस्टेंट मूव आने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक और मूव आ जाएगा, जो कि बहुत 90% केसेस में पॉसिबल नहीं है। बस इसी चीज़ का ध्यान ना रखते हुए हमने ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस गया। बाकी रीज़न देखो, अब यहाँ पर हम पेशेंस रखते, साइडवेज होने के बाद अगर ट्रेड करते, देखो बाद में इतने खास कोई एंट्री दी नहीं मार्केट ने, बाद में कहीं भी आगे अपॉर्चुनिटी मिलती, सपोर्ट के आसपास कहीं भी हम रिस्क लेते, एक कैंडल के साथ यहाँ पर रिस्क लेते, कहीं पर भी रिस्क लेते, तो हमें एक टारगेट अच्छा मिल जाता। बट टारगेट देना चाहिए था मार्केट को यहीं से, एक कैंडल में ही दिया नहीं, वो अपनी किस्मत है। बाकी ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। कप पेन हैंडल के एडवांस एंट्री वाला, एम पैटर्न, डब्ल्यू की एडवांस एंट्री बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि इसमें आपका स्टॉप लॉस यही है। अब मेरा इसमें ट्रेड में स्टॉप लॉस देखोगे ना, इसमें मेरे ख्याल से आप ज़्यादा नहीं 1.5-2 लाख का कैपिटल था, जिसमें से मेरा लॉस हुआ है सिर्फ 9-10 हज़ार रुपये, ठीक है। 2-2.5 लाख के कैपिटल से 9-10 हज़ार का कैपिटल कितना रिस्क है वो लगा लो बस आप, ठीक है। अब सिंपली आज के वीडियो में यही हमारे ट्रेड से, बाकी कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है वो देख लो एक बार। देखो चांसेस है मार्केट के पॉजिटिव ओपन हो जाए, अगर नेगेटिव ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है, गैप फिलिंग करेगा ही करेगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गैप अप ओपन हो जाता है हम सीधा सीधा प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट जो मर्जी करे, कोई प्राइस एक्शन बनाए, देन वहाँ से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मॉर्निंग में कल मिल जाएंगे। लाइक सब्सक्राइब कर देना, आपका ही चैनल है, सिखा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ, कोई गलत चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ये चीज़ ध्यान रखो बस। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक फॉलो कर लेना।